क्या आप भी इग्नू के अपकमिंग एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं और आपको नहीं पता है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 5 और 15 या 20 मार्क्स वाले जितने क्वेश्चंस हैं उनके लिए वर्ड लिमिट क्या है? क्योंकि वर्ड लिमिट पर लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपको सभी मार्क्स की वर्ड लिमिट पता होनी चाहिए। तो अगर आप भी यही जानना चाहते हैं, इस वीडियो में बने रहें। सो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब भी आप इग्नू में पेपर देते हैं तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जिनके मार्क्स भी डिफरेंट होते हैं। कुछ सेक्शन होंगे आपके 1 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के, कुछ 5 के, कुछ 15 के, और काफ़ी सब्जेक्ट्स में 20 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इग्नू के क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। बट वहाँ पर वर्ड लिमिट डिसाइड नहीं होती है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं या फिर कितने पेज में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी बात को स्टूडेंट कंटिन्यूसली पूछते भी रहते हैं, और पहले भी मैंने इस बारे में बताया हुआ है, बट आज मैं आपको डिटेल में दोबारा से बता रहा हूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। सो सबसे पहले, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको या तो सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना होगा या फिर एक लाइन में। अगर हम बात करें टोटल वर्ड की, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 वर्ड इनफ होते हैं आंसर देने के लिए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, आपसे सिंपली 1 वर्ड का आंसर ही मांगा जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड में आ जाता है तो आप सिर्फ उसको ही लिखें, उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपके मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। तो 1 मार्क्स के लिए 1 वर्ड या फिर 1 लाइन या फिर 10 वर्ड्स, इससे ऊपर आपको नहीं लिखना है। देन बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। जिन स्टूडेंट के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको 30 to 50 वर्ड्स के अंदर ही अपना आंसर लिखना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स आपको 2 ही मिलेंगे। तो इसलिए आपको 30 to 50 वर्ड्स के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर हम बात करें लाइन्स की, 3 to 6 लाइन के अंदर आपका 2 मार्क्स का आंसर ईजिली आ जाता है अकॉर्डिंग टू इग्नू आंसर शीट। देन अगर हम बात करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की, सो आपको वहाँ पर 200 to 250 वर्ड्स के अंदर ही अपना आंसर देना चाहिए, उससे ज़्यादा में आप आंसर ना दें। और अगर हम लाइन की बात करेंगे, कितनी लाइन 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कवर हो जाती हैं, तो हार्डली 20 to 25 लाइन्स में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन की। जिन स्टूडेंट के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको मैक्सिमम 500 वर्ड्स के अंदर ही अपना आंसर देना चाहिए। और अगर वो स्टूडेंट लाइंस की बात करें, कितने लाइन में आ जाएगा उनका पेपर, कितने लाइन में उनका आंसर आ सकता है, तो 50 to 60 लाइंस इनफ होती हैं अगर आप लाइन को काउंट करते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देन जो स्टूडेंट के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं, 20 मार्क्स का उनका कोई क्वेश्चन आता है, तो उन सभी को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो हार्डली 650 to 700 वर्ड्स के अंदर ही अपने आंसर को कंप्लीट करें। उससे ज़्यादा में कंप्लीट करेंगे तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आप उस अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इग्नू के जो आंसर शीट होती है उसके एक पेज पर सपोज डैट 250 वर्ड्स आ सकते हैं। मैं भी एक एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, आपकी हैंड राइटिंग पर डिपेंड करता है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड लिखते हैं। बट अगर हम एक एवरेज निकालें तो एक पेज पर 250 वर्ड ईजीली आ जाते हैं। तो कम से कम 3 साइड पेपर की आपको फिल करनी होंगी 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 3 साइड फिल ना करके 1.5 to 2 पेज फिल करें अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी देखी जाती है, यानी क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन पेपर। तो इसलिए जब भी आप अपने कंटेंट को लिख रहे हैं, अपने आंसर्स को लिख रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखें, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। सो इफ़ यू राइट 600 वर्ड विथ क्वालिटी कंटेंट यू विल गेट 12 to 16 मार्क्स ईजिली। 12 से 16 नंबर मिलना काफ़ी आम बात है अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है और आप 750 या 700 वर्ड ना लिख के सिर्फ 600 वर्ड में अपना आंसर कंप्लीट करें। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम 600 वर्ड का इस्तेमाल करें और जो आपका आंसर है उसको क्वालिटी कंटेंट के तौर पर ही लिखें, यानी
जो उसमें मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन जरूर करें, जो टीचर को इजीली समझ आ सके और आपको वो मार्क्स देने में डरे नहीं। तो इस वजह से आपको अपने आंसर को अच्छे से लिखना है, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 20 मार्क्स लाने काफ़ी टफ हो जाता है उन स्टूडेंट के लिए जो सिर्फ सीट भर के आ जाते हैं बट अपने आंसर्स को अंडरलाइन नहीं करते हैं, पॉइंट को मेंशन नहीं करते हैं। तो इसलिए पॉइंट्स का ध्यान रखें, उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप पॉइंट्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 पेज भरकर अगर आप आ जाते हैं तो आपको 12 to 16 मार्क्स के बीच ही मिलेगा, वो भी तभी जब आपका कंटेंट आपके क्वेश्चन से रिलेट करता होगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको मार्क्स बताए हैं और जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं आप उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको ईजिली अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से अपने पेपर को कंप्लीट कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इस इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करें जो भी इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, ताकि वो भी उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और आने वाली सभी वीडियोस एग्ज़ाम रिलेटेड ही होने वाली हैं, तो स्टडी हाइट्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।